जय हिंद। पिछली क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में हम डिटेल में चर्चा की थी। आज हम पार्ट 2 में आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो उसके हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है 31, रामायण की रचना किसने की? देखो, रामायण की जो रचना है ना, वो वाल्मीकि जी ने की। किन्होंने की भी? वाल्मीकि जी ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 32, रामायण को किस नाम से जाना जाता है? तो रामायण को एक प्रकार का आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। और आदि काव्य का मतलब क्या हो गया कि ये सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना या पहला महाकाव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? रामायण में कुल कितने कांड हैं? देखो, रामायण के अंदर है ना, आपको टोटल 7 कांड आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 34, रामायण में लगभग कितने श्लोक हैं? तो रामायण के अंदर श्लोकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24,000 हो जाएगी। याद कैसे रखोगे कि दिन में घंटे कितने होते हैं? 24, और आप 24 घंटे क्या कर सकते हो? रामायण को देख सकते हो। ठीक है, तो 24,000 श्लोक हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास जी ने की थी। याद कैसे रखोगे? जो महाभारत है ना, वो सबसे बड़ा व्यास है, मतलब सबसे बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो व्यास जी ने किसकी रचना की? महाभारत की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो आपको सीधा लिखना है 1,00,000। कितने श्लोक है भाई? 1,00,000 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। देखो, प्रारंभ में इनकी श्लोकों की संख्या थी 8,800। ठीक है, बाद में कितनी हो गई? 1,00,000 हो गई थी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है? महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जो महाभारत है उसको भारत के नाम से, जय संहिता और सत्य सहस्त्री संहिता और उपरोक्त सभी, इन तीनों नाम से आपको देखने को मिलेगा महाभारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? जो भगवत गीता है ना, वो महाभारत ग्रंथ का भाग है। देखो, क्या हुआ था जब अर्जुन युद्ध से पीछे जब हट रहे थे ना, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था? अर्जुन को एक गीता का पाठ दिया था। वहीं से आपको आपकी जो भगवत गीता है वो आई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व, देखो, हालांकि सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। कौन सा हो जाएगा भाई? शांति पर्व हो जाएगा। और जो भगवत गीता है ना, वो थोड़ा सा याद रखना, वो भीष्म पर्व से लिया गया है। ठीक है, जो भगवत गीता है वो भीष्म पर्व से ली गई है। ठीक है, ये दोनों पर्वों के बारे में आप थोड़ा सा याद रखना। अगला क्या है? महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत के अंदर टोटल कितने पर्व है या कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय या 18 पर्व है, होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है? प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे? मैंने आपको पहले ही बताया था प्रारंभ में कितने श्लोक थे भाई? 8,800 श्लोक थे। और ये कहाँ किस में थे भाई? जय संहिता के अंदर थे। ठीक है, बाद में इनकी संख्या कितनी हो गई? 1,00,000 हो गई। ये थोड़ा सा याद रखना, श्लोकों की संख्या बढ़ गई थी बाद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जय संहिता किसे कहा गया है? तो महाभारत है ना, उसका प्रारंभिक रूप जिसके अंदर कितने श्लोक थे भाई? 8,800 श्लोक थे ना, उसको जय संहिता नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ से संबंधित हैं? तो उपनिषद है ना, वो एक प्रकार का दार्शनिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है भाई? दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? जो उपनिषद है ना, उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 108 मानी जाती है। मैंने आपको पहले बोला था 108 बार आपको माला फेरनी है। ठीक है, और उपनिषद पढ़ना है तो आपको परीक्षा में पास हो जाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो है ना, वो है बृहदारण्यक हो जाएगा। वृद्ध का मतलब वृहद। ठीक है, वृहद का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा कौन होगा? जो सबसे प्राचीन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, स्मृति ग्रंथ किससे संबंधित होता है? तो स्मृति जो ग्रंथ है ना, वो आपके जीवन के इसमें नियम बताए जाते हैं। स्मृति ग्रंथ, तो इसके अंदर धर्म और आचार, ठीक है, इनसे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, स्मृति शब्द का अर्थ क्या है? तो स्मृति का मतलब होता है मेमोरी या याद रखना। क्या हो जाएगा भाई? मेमोरी या याद रखना। जो अपन याद रख सकते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्मृति। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 48, स्मृति ग्रंथों में क्या शामिल किया गया है? तो स्मृति ग्रंथ है ना, ग्रंथ, उसमें धर्मशास्त्र है, पुराण आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा महाकाव्य मतलब महाभारत और रामायण, ठीक है, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा स्मृति ग्रंथ के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने भाई? 18 पुराण हो जाएंगे।
ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 50, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो पुराण है ना वो है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा हो जाएगा भाई? मत्स्य पुराण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा प्रमुख पुराण है? तो सबसे प्रमुख पुराण देखो ये भागवत पुराण भी हो जाएगा, विष्णु पुराण भी है, वायु पुराण भी है। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पुराणों का मुख्य विषय क्या था? जो पुराण थे ना वो था आपके जो राजवंश थे उनकी वंशावली, मतलब उनकी जो पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है पुराणों के बारे में। ठीक है। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, राजवंशों की वंशावली। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? जो उपनिषद है ना उनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का मतलब होता है वेद का अंतिम भाग। क्या होता है भाई? वेद का अंतिम भाग। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न देखो, वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण साहित्य क्या है? जो वेद के बाद में ना तो सबसे बाद में आपको क्या मिलेगा? उपनिषद मिलेगा, जिसको अपन वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, उपनिषद को वेदांत नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, इतिहास शब्द का प्रयोग किन ग्रंथों के लिए हुआ है? जो इतिहास है ना उसका प्रयोग हुआ है आपके रामायण और महाभारत के अंदर हुआ है। ठीक है, रामायण और महाभारत के अंदर इसका उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखो, महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत था ना उसका मूल नाम था जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। और जय संहिता के अंदर कितने श्लोक थे भाई? 8800। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखो, रामायण का सबसे पुराना रूप क्या है? तो रामायण है ना वो आपकी जो वाल्मीकि रामायण के अंदर जो लिखे हुआ गया जो भाग है ना वो सबसे पुराना भाग है। तो वाल्मीकि रामायण क्या हो जाएगी? सबसे पुरानी हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, वेदों के बाद कौन से ग्रंथ आते हैं? जो वेद है ना उसके बाद में आपको ब्राह्मण मिलेगा, आरण्यक मिलेगा, उपनिषद मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ब्राह्मण ग्रंथ किसी से संबंधित है? जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना वो यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित है। याद कैसे रखोगे कि ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? यज्ञ भी करते हैं और कर्म कांड भी करते हैं। ठीक है, तो इनसे आप याद रख लोगे। ठीक है। अगला प्रश्न जो आज का लास्ट प्रश्न है, आरण्यक ग्रंथ किसी से संबंधित है? जो आरण्यक ग्रंथ है ना वो आपके वन्य जीवन से संबंधित है। याद कैसे रखोगे? जो आरण्य जो शब्द है, ठीक है, आरण्य का मतलब भी क्या होता है? वन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख लोगे। तो दोस्तों बताइए आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी? अगर आपको ये MCQ पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।